हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखते हैं हरियाली अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 24 जुलाई को या 25 जुलाई को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, अमावस्या के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर सावन माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 25 जुलाई को देर रात 12:40 पर सावन अमावस्या तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 24 जुलाई को सावन अमावस्या, जिसे कि हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, 24 जुलाई को सावन अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:44 से लेकर 3:39 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:17 से 7:38 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि में 12:07 से लेकर 12:48 तक। इस बार सावन अमावस्या पर कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। गुरु पुष्प योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग और शिव यास योग प्रमुख है। ये सारे योग इस बार अमावस्या के दिन बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूजा करने से साधक की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए देखते हैं अमावस्या के दिन हमें कौन सा कार्य भूल से भी नहीं करना चाहिए और अमावस्या को ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अमावस्या के दिन किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश शून्य होता है, इसलिए इस दिन सुनसान जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अमावस्या के दिन कोई भी श्रृंगार संबंधी कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। आप चाहें तो उसे एक दिन पहले या बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन कोशिश करनी चाहिए कि स्त्रियों को कोई भी श्रृंगार संबंधी सामान नहीं खरीदना चाहिए। बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। हरियाली अमावस्या है तो आपको पेड़ पौधों को नुकसान नहीं आपको पहुंचाना चाहिए। कोई भी फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन शिव भगवान जी का पूजन किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। तो दूध दही हम लोग समर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो हमें दूध दही का सेवन करने से बचना चाहिए। किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, वो हम सबको पता है। माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अमावस्या के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आइए अब अमावस्या का उपाय देखते हैं। यह उपाय सावन की अमावस्या का उपाय है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप उनके मंदिर में सुबह शाम दोपहर जब आपकी इच्छा हो तब आप चले जाइए। अपने घर के आसपास शिवालय हो, आपको उपाय में कुछ अपने घर से लेकर नहीं जाना है। बस आपको करना क्या, जब आपका मन बहुत दुखी हो, आपका व्यापार व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहा हो, कोई काम आपका बन ही नहीं रहा, नौकरी नहीं चल रही हो, धंधा नहीं चल रहा हो, तब पंडित जी ने बताया है कि कभी दूसरों से ईर्ष्या मत करो, ताने मत दो। बस एक काम करो कि आपके घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर चले जाओ। उस मंदिर में जाकर थोड़ी देर शिवलिंग का आपको दर्शन करना। ऐसे बैठिए शिवलिंग आपको थोड़ी देर तक दिखता है, दर्शन करना है। थोड़ी देर मंदिर में बैठे रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। जो भी आपके मन में आए आप वो जाप करते रहो और फिर थोड़ी देर बाद उठ के आपको नंदी के पीठ पर हाथ रखकर, जो नंदी महाराज बाहर बैठे रहते उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनके कानों में कह देना है कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख कट ही नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरा दुख काट दीजिए। एक बार बस आपको नंदी महाराज के कानों में बस इतना कह के आ जाना है। जो भी आपके मन में बात है, जो भी आपका दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, आपको अमावस्या के दिन नंदी महाराज के कानों में कह के आ जाना है। नंदी महाराज आपका वह दुख भगवान भोले बाबा से कह देंगे और आपका दुख कटेगा ही कटेगा। यह उपाय आप सावन की अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है। और पंडित जी ने कहा है कि चाहे जितना बड़ा सा बड़ा भी दुख हो, आपका यह दुख कट ही जाएगा। तो आप यह उपाय करके देखें,
आपका जो भी समस्या होगा उससे आपको निजात जरूर से जरूर मिल जाएगी। अब देख लेते हैं अमावस्या की पूजा विधि। उस दिन शंकर भगवान की, क्योंकि सावन की अमावस्या है तो शंकर भगवान की विधि विधान से हमें पूजन अवश्य करनी चाहिए। तो आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान शंकर की पूजन कर सकते हैं, या आपका घर में कोई छोटी सी शिवलिंग हो तो आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं, या भगवान शंकर की कोई तस्वीर रख के भी पूजन कर सकते हैं। जैसे भी आपसे पूजन बनती हो आप कर लीजिए। पार्थिव शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं तो बेलपत्र नीचे रख के पार्थिव शिवलिंग रखिए, फिर उसके ऊपर दूध, दही, शक्कर, घी, जो भी चीज़ आप अभिषेक करना चाहिए उससे अभिषेक करिए। फिर 1 लोटा जल से अभिषेक करिए, और साथ में उसके ऊपर धतूरा है, बेलपत्र है, अक्षत है, जो भी चीज़ है आपके पास, जो भी है भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए समर्पित करिए। फल है, मेवा है, जो भी आपको समर्पित है समर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना है। और यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहे हैं तो आप मंदिर जाके 1 लोटा जल भी मात्र आप चढ़ा देते हैं, तब भी आपकी पूजा हो जाती है। आप मंदिर लेके चले जाइए, 108 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र। यदि आप कुछ भी नहीं लेके जा रहे तो आप मंदिर सिर्फ 1 लोटा जल लेके चले जाइए। वो भी लेके नहीं जा रहे हैं तो मंदिर में जाके 3 बार आप ताली बजा दीजिए, तब भी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अमावस्या के दिन भगवान शंकर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, वो भी सावन की अमावस्या में। तो जरूर से जरूर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजन करें। उसके बाद अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो पार्थिव शिवलिंग का जब जो दीपक आपने प्रज्वलित किया जब वो ठंडा हो जाए तो आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है अपने घर में ही। आपको किसी पात्र में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा फूल वगैरह डाल के पार्थिव शिवलिंग जब दीपक ठंडा होने के बाद उसमें डाल देना है। जब मिट्टी गल जाए अपने तो आप उसको अपने घर के गमले वगैरह में डाल दीजिए। इस तरह से आप ये श्रावण की अमावस्या में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं और मंदिर जाके भी पूजन कर सकते हैं। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।